इस क्वेश्चन में कह रहा है अ टी सेट वॉज बॉट फॉर ₹528 आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट्स मार्क प्राइस। टी सेट जो है वो कितने का लाया गया, ₹528 का लाया गया। कितने का डिस्काउंट मिलने के बाद, 12% डिस्काउंट मिलने के बाद मार्क प्राइस पर। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टी सेट, और हमें क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बॉट से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस ही है। यहाँ पे ये हम लाए 12% डिस्काउंट होने के बाद ₹528 का। तो अब क्या होगा, ये शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस हो गई। तो शॉपकीपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, राइट। तो ये हमारा क्या दे रखा है, SP दे रखा है, दैट इज ₹528। और हमें डिस्काउंट कितना दे रखा है, डिस्काउंट 12% दे रखा है, राइट। और मार्क प्राइस दे नहीं रखा, तो लेट कर लेते हैं, लेट द मार्क प्राइस बी X है। तो डिस्काउंट कितना निकल जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा हमारा 12% होगा ऑन मार्क प्राइस। हमेशा मार्क प्राइस पे होता है डिस्काउंट, तो 12% का मतलब 12/100, ऑन मतलब इनटू मार्क प्राइस है हमारा X। तो ये कितना आ गया, 12x/100 आ गया, राइट। अब हमारी फॉर्मूला क्या होता था सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता था मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब सेलिंग प्राइस है हमारा 528 इक्वल्स टू मार्क प्राइस हमने x माना था और डिस्काउंट हमारा निकल के आया 12x/100। अब x की टर्म्स हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एक साइड है। अब x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, तो 100 1 ज़ा 100, तो 100 की मल्टीप्लाई x में हुई माइनस 1 की मल्टीप्लाई 12x में हुई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। 528 एज इट इज़, 100 इंटू x इज 100x माइनस 12 1 ज़ा 12x अपॉन 100। तो ये कितना आ जाएगा, 528 एज इट इज, 100 में से 12 गया 88x अपॉन 100। तो x कितना आ जाएगा, देखिए 528 अपनी जगह रहा, 100 इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया और 88 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 and 2 2 ज़ा 4, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो x कितना आ गया हमारा, दैट इज 600। तो हमारा मार्क्ड प्राइस कितना आ गया, दैट इज ₹600 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है अ डीलर मार्क्स हिज गुड एट 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। डीलर ने मार्क किया गुड 35% कॉस्ट प्राइस से ऊपर, जितनी कॉस्ट प्राइस थी उससे 35% ऊपर, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, और 20% मार्क प्राइस का डिस्काउंट दिया। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो हमें क्या निकालना है, गेन और लॉस परसेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए, अब हमें कॉस्ट प्राइस भी नहीं दे रखा, मार्क प्राइस भी नहीं पता चल रहा है, तो और हमें सेलिंग प्राइस भी नहीं दे रखा। जब 2-3 चीज़ें एक साथ नहीं दी हुई होती तो या तो हम 100 मान के ले लेते हैं, अगर x मान के लेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, 100 मान के ले लेंगे। मतलब अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाए तो हमें मार्क प्राइस पता चल जाएगा, और मार्क प्राइस पता चलते ही डिस्काउंट पता चल जाएगा, और डिस्काउंट पता चलते ही और मार्क प्राइस पता चलते ही हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹100। तो ये कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कह रहा है 35% अबव, अबव मीन्स ज़्यादा, तो मतलब जितना कॉस्ट प्राइस था वो तो था ही, 35% अबव किया ऑन कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस कैसे पता चलेगा, देखिए जितना कॉस्ट प्राइस था उतना तो था ही, प्लस इसका 35% अबव मार्क किया ऑन कॉस्ट प्राइस।
तो दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ था ही, प्लस 35% मतलब 35/100 ऑन मतलब इनटू कॉस्ट प्राइस दैट इज़ 100। तो ये कितना आ गया, देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 100 प्लस 35 वन इज 35। तो दैट मीन्स मार्क प्राइस कितना आ गया 135 रुपीज़ आ गया। अब हमारा डिस्काउंट कितना आ जाएगा अगर मार्क प्राइस पता चल गया। अब हमने डिस्काउंट जो दिया है वो 20% ऑन मार्क प्राइस दिया है, राइट। तो 20% मतलब 20/100 ऑन मतलब इनटू मार्क प्राइस है हमारा 135। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। तो डिस्काउंट कितना आ गया, दैट इज़ 27 रुपीज़ का आ गया। तो अब हम अपनी सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मार्क प्राइस था 135 और डिस्काउंट था हमारा 27। तो सेलिंग प्राइस कितने रुपीज़ आ गया, 15 में से 7 गया इज 8, 2 में से 2 गया 0 एंड 1। सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 108 रुपीज़। अब देखिए सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, हमें गेन और लॉस परसेंट निकालना है। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो हमारा क्या निकलता है, गेन निकलता है। तो गेन कितना आ गया हमारा, सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारा गेन आ जाएगा। तो 108 में से 100 रुपीज़ माइनस किया तो 8 रुपीज़ हमारा गेन आ गया। तो अब हम गेन परसेंट निकाल देंगे। तो गेन परसेंट कितना आ गया, गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन CP इंटू 100। तो गेन था हमारा 8, CP था 100 इंटू 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो हमारा गेन परसेंट कितना आ गया है, 8% इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।